Namaste, Ms. CFND. So today's topic of your public health nutrition is nutritional anthropometry. ठीक है. So now we talk about what is anthropometry. So anthropometry, as the name suggests, as an introduction, anthros mean man and metron mean measurement. So it's a branch of anthropology which deals with the quantitative measurement of the human body. ठीक है, तो इसमें human body का जो भी quantitative measurement होता है वो आपका anthropometry में आता है. And now when we talk about nutritional anthropometry, तो nutritional anthropometry क्या है? Measurement of the variation in physical dimension and the gross composition of a human body at different age level and degree of nutrition. मतलब कि डिग्री ऑफ न्यूट्रिशन प्लस आपके डिफरेंट एज लेवल के पूरे कॉम्बिनेशन से हम जब किसी भी ह्यूमन की बॉडी के फिजिकल डायमेंशन को मेजर करते हैं तो उसको हम न्यूट्रिशन एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं. एज दिस डेफिनेशन इज सजेस्टेड बाय जेल लाइफ एंड इट इज इन 1966. तो ये साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन करी थी न्यूट्रिशन एंथ्रोपोमेट्री की. Now we talk about the parameters of anthropometry. तो दो parameters होते हैं. First is age dependent factor and the second is age independent factor. So in this session we will talk about the age dependent factor only. The first factor is weight. तो वेट क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द वेट इज मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन. मतलब कि जितने भी आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो भी आपके टॉडलर्स होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके न्यूट्रिशन असेसमेंट को उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करने के लिए, उनकी हेल्थ को असेस करने के लिए सबसे मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया आपका क्या होता है? वेट मेजरमेंट. तो वेट आप किस किस मेथड के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज बीम टाइप ऑफ weighing balance. The second one is electronic weighing scales for infants and children. Third one is bathroom type of mechanical scale, but this is very unreliable method and it is not show the accurate result. The last method is Salter spring machine, जो हम field condition में या फिर field work के time पे use करते हैं. Now this picture shows the spring balance. Spring balance हम mainly infants के लिए करते हैं और इससे हम एक पाउच में infant को रखते हैं और फिर वो उससे उसका weight measure किया जाता है. Beam balance on the other hand you can see, इसमें क्या है, हम infant पे नहीं, एक children पे जो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जो लोग, जो children, उन पे करते हैं ये. ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस होता है जो मोस्ट कॉमन मेथड होती है, आप सबने देखी होगी. तो इस मेथड के थ्रू हम उसका वेट मेजर करते हैं. Now the third one is the salted type जो हमने बात करी थी. तो ये जो आपका पाउच है, या हम फील्ड कंडीशन पे करते हैं, इससे भी माल न्यूट्रिशन के टाइम पर अगर हम जाते हैं असेसमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हम, जिससे आप देख सकते हैं ये पाउच है, तो इसमें हम बेबी को रखते हैं एंड देन फिर वो जो वेइंग मशीन है वो स्केल अपना उसके वेट का शो करती है. और ये आप मॉडर्न बीम मशीन बैलेंस है जो मोस्ट कॉमनली आप सब जगह इसको देखते हैं. Now the second age dependent factor is length or height or stature measurement technique. तो क्या होता है? Up to 2 years of age, the ruminant length is measured with the help of infantometer. ठीक है. Ruminant length क्या होती है? जब हम किसी भी person की length by laying, मतलब जब वो बेबी लेटा हुआ है तो उस पोजीशन में जब हम जो लेंथ लेते हैं उसको हम रिकम्बेंट लेंथ बोलते हैं. ठीक है. तो वो जो लेंथ होती है आपकी, वो इन्फेंटोमीटर्स के थ्रू आपकी असेस की जाती है. ओल्डर चिल्ड्रंस में क्या आता है कि अब जब वो स्टैंडिंग पोजीशन ले सकते हैं तो उस टाइम पर हम उसकी हाइट को, उसके स्टैटर को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. और ये जो हम लेते हैं उसको हम थ्रू द वॉल हम उसकी हाइट की एक्यूरेसी चेक करते हैं. और विद दिस एक्यूरेसी वी कैन से वेदर द पर्सन इज गोइंग नॉर्मल और माल नरिश्ड. तो लेंथ मेजरमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? लेंथ अगर हमने बात करी है तो लेंथ हम कब लेते हैं? जब किसी इन्फेंट की बात हो रही है. ठीक है. तो इसको हम इन्फेंट को प्लेस करते हैं सपाइन पोजीशन पे इन्फेंटोमीटर के ऊपर, और फिर असिस्टेंट की हेल्प से हम उसका जो वर्टिकल जो टॉप होता है उसको स्लाइटली टच करते हैं और उसको वर्टिकली अच्छे से लेंथ को उसकी मतलब फैलाते हैं. फिर जो लेग्स होते हैं उसके एक्सटेंड करते हैं और जो उसके फीट होते हैं 90 डिग्री तक हम उसको उस पे रखते हैं इन्फेंटोमीटर पे. एंड देन वी रीड फ्रॉम द स्केल कि उसकी लेंथ कितनी आ रही है. अब मेजरमेंट ऑफ हाइट कैसे करते हैं हम? ओल्डर चिल्ड्रंस में हु कैन स्टैंड, उनकी हाइट हम मेजर करते हैं बाय द
स्टेडियोमीटर, और वो स्टेडियोमीटर की मशीन होती है, उसमें हम उनको नंगे पैर बेयर फीट उसके ऊपर चढ़ाते हैं, एंड देन फिर उनको कोई भी मतलब कोई आउटर कवरिंग या ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उनके पास, और फिर अगेंस्ट द वॉल हम उनको पैरेलली फिट करते हैं। तो जब वो पैरेलली फिट हो जाते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम उनके हेड पे एक स्केल रख के हाइट असेस करते हैं। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी फर्स्ट इज इन पैंटोमीटर जो आपकी लेंथ के लिए होता है, तो आपके एक पोर्शन पे हम इसका हेड रखते हैं, सेकंड पोर्शन पे बच्चे का हम फीट रखते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और फिर ये आपका एक स्केल बन रखा है, उस स्केल से हम उसकी लेंथ असेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टेडियोमीटर है जहाँ पर हम उसकी हाइट असेस करते हैं। Now the third type of age dependent factor is head circumference. Head circumference की जब बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन ग्रोथ होती है 70% तक ब्रेन ग्रोथ आपकी फीटल लाइफ में, मतलब जब आप प्रेगनेंसी स्टेज में अपनी मदर के अंदर होते हैं तभी हो जाती है, और 15% आपकी इन्फेंसी में होती है, और द रिमेनिंग वन जो होती है आपकी वो आपकी प्री स्कूल ईयर्स तक हो जाती है। और जो हेड सर्कमफेरेंस है वो हम 5 ईयर्स तक की एज तक उसको रूटीनली क्या करते हैं, चेक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एज इन पिक्चर यू कैन सी, उसमें क्या होता है अबव द ईयर और अबव द आईब्रो हम विद द हेल्प ऑफ इंच टेप इसको असेस करते हैं। अब आता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात अगर करते हैं तो हम ये थ्रू आउट द चेस्ट करते हैं, और ये मतलब चिल्ड्रंस में जो आपके लेस देन 5 ईयर्स तक जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको हम लाइंग पोजीशन पे करते हैं, और मोर देन 5 को हम स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हैं। जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है आपका इन्फेंट्स में चेस्ट का वो 30.5 टू 33 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये नॉर्मल आपका चेस्ट सर्कमफेरेंस है। What is the relationship between the head size and chest circumference? By the time of birth तो आपका head circumference जो होता है वो more greater होता है as compared to chest circumference by 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तक आपका head circumference ज़्यादा होता है as compared to chest. But while around 9 months और 1 year ऑफ एज जो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस होता है वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर जो आपका चेस्ट होती है वो मोर रैपिडली ग्रो करती है एज कम्पेयर टू ब्रेन। ऐसा क्यों होता है कि ब्रेन आपका सबसे क्रूशियल ऑर्गन होता है और सबसे पहले आपका वेल डेवलप्ड ऑर्गन होता है। बाकी आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये आपके मतलब आफ्टर 1 ईयर ज्यादा अच्छे से इन्हांस होते हैं, तो फिर तब आपकी जो चेस्ट डेवलपमेंट होता है आफ्टर 1 ईयर यू कैन से जो आपकी चेस्ट ग्रो करती है वो ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तो आपका जितना मैक्सिमम ब्रेन तो आपका फीटल लाइफ में ही हो जाता है। So this is all with the age dependent factor. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.